चर्चा पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सिमरन उपाध्याय जी जुड़ गई हैं, जो कि समाज सेवी हैं। कई सालों से काम कर रही हैं समाज के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्कार मैडम। सिमरन जी, अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा टीवी और अखबारों में लगातार ये खबर प्रसारित की जा रही है कि डॉग्स के जो अटैक है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह आप देख रही हैं इन सभी अटैक्स के पीछे? देखिए मैडम, डॉग्स के जो अटैक है वो निरंतर बढ़ रहे हैं। अभी इतनी छोटी बच्ची को अटैक किया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए काम नहीं कर रही है या नगर निगम काम नहीं कर रही है। काम होते हैं। आज की ही अगर परिस्थिति देखी जाए तो नगर निगम वालों ने गए डॉग्स को पकड़ने, तो जो कुत्ते प्रेमी लोग हैं उनने काफी पथराव हुआ, लड़ाइयां हुई, 9 पे एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है मैडम। ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि कई ऐसे कुत्ते प्रेमी हैं, इवन कि उनको राइट है कि आप डॉग्स को पाल सकते हैं या रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई एक मिडिल समझौता निकालना चाहिए जिससे जो आवारा कुत्ते हैं उन पे भी लगाम हो और इनके साथ जो लोगों का लगाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा पशु प्रेमी लोग हैं। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको कुत्तों से लगाव है। तो उनको हर्ट ना करते हुए, उनको नुकसान ना पहुंचाते हुए अगर इसके बीच का कोई सॉल्यूशन निकाले तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्हीं जगहों पे क्यों पकड़ा जा रहा है कुत्ते जहां पे कि लोग पाल रहे हैं? उन जगहों पे क्यों नहीं जा रहे हैं कि जहां पे कुत्ते अटैक कर रहे हैं, निरंतर उनकी कंप्लेन आ रही है? बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा कि सबसे पहले सीएम का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जिस तरीके से हमने देखा, एक मासूम बच्चे का हाथ जो है वो कुत्ते खा लेते हैं। इस तरह की घटना कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को क्षति पहुंचाती है। बिल्कुल मैडम, क्षति पहुंचाती है। और एक जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर नगर निगम को कोई कंप्लेन मिलती है इस टाइप की, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स एकाएक किसी पे अटैक नहीं करते। वो उनका एरिया होता है। किसी भी अगर एरिया में चले जाएंगे तो हर जगह कोई ना कोई फिक्स डॉग्स के एरियाज होते हैं जो वहीं पे मिलते हैं। और हर आने जाने पे वो भौंकते हैं या उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जो इस टाइप के डॉग्स हैं उन पे इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इंस्टेंट एक्शन नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे तो किसी ना किसी पे अटैक करेगा। ये बड़े किस्से होते हैं, बड़े मैटर होते हैं तो सामने आते हैं। ऐसे कितने केसेस आप वेटरनरी हॉस्पिटल चले जाइए या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे केसेस हैं जो स्ट्रीट डॉग के काटने के बाद वो लोग वैक्सीनेट कराने आते, इंजेक्शन लगवाने आते हैं। तो ये इसलिए होता है कि इंस्टेंट उन पे कार्रवाई होती ही नहीं है। कई लोग इस पे करते नहीं है। लोगों को भी एक अवेयर होना चाहिए कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और ऐसा कोई अटैक कर रहा है या गाड़ी के पीछे भाग रहा है, इस टाइप के कोई भी एग्रेसिव डॉग दिखे तो फौरन उसकी कंप्लेन करें ताकि आगे होने वाली कोई बड़ी घटना से हम बच सके। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने एंटीडॉट का जिक्र किया है सिमरन जी, अगर हम देखें तो छोटे शहरों की तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले राजधानी भोपाल के हाल जानते हैं। भोपाल में कई हॉस्पिटल्स में अब रेबीज की जो इंजेक्शन है वो कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि मामले लगातार इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी सामने आने लगी है। तो मैम, प्रॉब्लम तो यही है कि इसके ऊपर अवेयर क्यों नहीं हुए अभी तक? क्यों हम सोते रहे? जब तक ये केस एक्सट्रीम कोई चीज पार नहीं कर देता तब तक आप एक्शन क्यों नहीं लेते? कंटिन्यूस ऐसा तो है नहीं कि ये केस पहला अभी सामने आया है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे केसेस आते रहे। नवजात बच्चे को डॉग्स खींच के ले गए। तो ऐसे केसेस तो पहले से ही सामने आते रहे। तो जब पहले से आते रहे इतने सालों से, तो आपने इतने सालों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर आपने टाइम रहते कार्रवाई की होती तो इतना ये चीज बढ़ता ही नहीं। उनके बीच स्ट्रीट में रहते इसलिए वो बढ़ते हैं। शहर में अगर हम बात करें तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। लेकिन इन सभी कार्रवाई में जो एक फैक्ट निकलकर सामने आया, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया था, पेट लवर्स। ये वो वर्ग है समाज का जो कुत्तों के लिए काम करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में आए दिन न सिर्फ इंसानों के खिलाफ जुर्म बढ़ रहा है, बल्कि जानवरों के खिलाफ भी उसी क्षमता के साथ, उसी तेजी के साथ जुर्म बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जानवर जब हिंसक हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है। देखिए मैडम, क्या होता है कि ठंड में स्पेशली डॉग्स को फूड रिक्वायर्ड ज्यादा होती है। इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड
जो फूड लेवल होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो कैलोरीज बर्न होती है वो एनिमल्स हो ह्यूमन हो किसी में भी वो बर्न ज्यादा होती है, तो उनकी रिक्वायर्ड ज्यादा होती है। और कोई भी जानवर तभी अटैक करता है जब उसकी रिक्वायर्ड हो। तो इस चीज को अगर पेट लवर के ना जोड़े, इसको अगर अलग अलग रखे तो बेटर होगा, क्योंकि पेट लवर, अगर कोई पेट लवर है तो वो उस चीज को फुलफिल करे। अगर कोई स्ट्रीट डॉग को सेव कर रहा है तो वो उसकी गारंटी ले कि हाँ मैं इस चीज को अडॉप्ट करता हूँ, ऑफिशियली अडॉप्ट करता हूँ कि नहीं ये पेट डॉग्स आप नहीं ले, ये स्ट्रीट डॉग्स आप नहीं ले जा सकते, इनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इनको वैक्सीनेट करा रहे हैं। अगर आप स्ट्रीट डॉग को नहीं वो करते हैं तो इनको वैक्सीनेट कराइए। गवर्नमेंट का एक काफी बड़ा फंड आता है नगर निगम के पास या स्ट्रीट डॉग्स के लिए, इनके लिए, जिनसे इनकी नसबंदी का, इनको वैक्सीनेट करने का हर एक प्रोग्रामिंग होती है। बिल्कुल, तो लेकिन अगर प्रॉपर फॉलो करें तो ये चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। बिल्कुल। सिमरन जी, अगर हम बात करें तो एक फैक्ट जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फैक्ट ये है कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानवरों को पालने का शौक़ होता है। शौकिया तौर पर हम अपने घर में पेट लेके आते हैं, कुछ दिन तक उनको पालते भी हैं और उनकी सारी देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब दिल भर जाता है तो उन्हीं पेट्स को हम सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहाँ पर जानवरों को कुछ दिन पालने के बाद लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, और जब वो सड़कों पर रहते हैं, क्योंकि वो पालतू होते हैं और उन्हें आदत नहीं होती है स्ट्रीट पे रहने की, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट माना गया है कि जिसकी वजह से वो जानवर हिंसक हो जाता है और फिर आने जाने वालों पर वो हमला करता है। मैम, जानवर घर में पला हुआ हो या स्ट्रीट हो, अगर कोई भी ऐसा जानवर आपके सराउंडिंग है तो उसकी कंप्लेन करे। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। अगर कोई भी जिम्मेदार नागरिक है और ऐसी किसी भी जानवर को देखता है तो उसकी कंप्लेन करे। और नगर निगम का ये दायित्व है कि आप उस पर तुरंत एक्शन लें, ना कि उन चीजों को टाले, पेंडिंग पड़े रहने दें कि हाँ ठीक है हो जाएगा कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ की, हो जाएगा कर लेंगे या देख लेंगे। तो ये चीज जो हम टाल देते हैं वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेती है। जी, चलिए, तो आपने हमें टाइम दिया, अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। इस खूबसूरत चर्चा में आपने अपनी उन सभी बातों को रखा जिसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सिमरन उपाध्याय जुड़ी हुई।